हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ चौपाल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि रावण की पत्नी ने क्यों विभीषण से विवाह किया। दोस्तों, हम रामायण सभी ने देखा है। रामायण में रावण की पत्नी को तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम मंदोदरी था। यह वही मंदोदरी है जिसने अपने पति रावण को अनैतिक कार्य करने के लिए रोका था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वह होने वाले राम रावण के युद्ध के परिणाम को जानती थी, इसीलिए वह हमेशा से इस युद्ध के खिलाफ थी। जब रावण द्वारा माता सीता के हरण की बात मंदोदरी को पता चली, तब उन्होंने रावण के पास जाकर माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटाने की बात कही। लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। श्री राम रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया और मंदोदरी चाह कर भी रावण को बचा नहीं पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदोदरी का रावण के बाद हुआ क्या आखिर? कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दूसरी शादी कर ली थी? यदि आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। पुराणों में उल्लेखित एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी, जो भगवान शिव से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी, जो उनसे मिलने एक दिन कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे और माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के मुताबिक भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर मधुरा उन्हें लुभाने लगी। कुछ समय बाद पार्वती कैलाश पर्वत पर आई और उसने मधुरा के शरीर पर भगवान शिव का भस्म लगा हुआ पाया, जिसे देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्षों तक मेंढकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मधुरा डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगी। उसके बाद माता पार्वती ने उनसे कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। और जैसा कि माता पार्वती ने श्राप दिया था, अप्सरा मधुरा से मेंढकी बन गई और उसके बाद वह धरती लोक पर विचरण करने लगी। मेंढकी रूपी मधुरा पृथ्वी पर अपने दिन गुजार रही थी, तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सांप वहां मधुरा को खाने के लिए आ पहुंचा। मधुरा अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते वत्स ऋषियों के आश्रम में पहुंची, जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए एक बहुत ही बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। जब सांप मधुरा के पीछे आया था तो उस सांप से बचने के लिए उस बर्तन पर चढ़ गई, लेकिन जब सांप पत्थर के ऊपर चढ़ने लगा तो सांप फिसलकर उस बर्तन में गिर गया और इस खीर में वह सांप मर गया और वहाँ मेंढकी की जान बच गई। लेकिन मेंढकी को यह बात सताने लगी कि जब ऋषिगण यहाँ आएंगे और यह खीर खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी, और मधुरा यह हरगिज नहीं चाहती थी। इसकी वजह से वह वहीं बैठकर ऋषियों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही ऋषि वहाँ आए, वह खीर के बर्तन में कूद गई। ऋषियों ने मेंढकी को बर्तन में कूदते हुए देख लिया था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब यह खीर खाने लायक नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने वह खीर को वहीं फैला दिया। खीर फैलाने पर उन्होंने देखा कि उस बर्तन में मेंढकी के अलावा एक सांप भी मरा हुआ है। यह देखकर सभी ऋषिगण समझ गए कि इस मेंढकी ने हम ऋषियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेंढकी का यह नेक दिल देखकर सभी ऋषियों ने अपनी शक्ति से मेंढकी को जीवित कर दिया और एक कन्या का रूप दे दिया, जिससे मधुरा एक मेंढकी से सुंदर कन्या बन गई। किंतु लोक समाज के डर से ऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ में नहीं रखा। उसने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को उसे सौंप दिया। मायासुर और उसकी पत्नी हेमा ने उसे कन्या को गोद ले लिया। उन्होंने मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ कैसे, तो हम आपको बताते हैं। कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा था। उसी समय उसकी नज़र मंदोदरी पर पड़ी। रावण मंदोदरी को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, इसलिए उसने असुर राज मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है कि जब विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलन हुआ, तब स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन जब रावण के बल और तप को देखकर मायासुर ने डर से मना नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बातों को टाल ना सकी और रावण से विवाह के लिए हाँ कर दी। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने शिवलेश्वर नाथ मंदिर में शिव की आराधना की थी।
यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। उस समय धरती पर एकमात्र पुरुष रावण ही था जो धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष था। रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इस तरह मोहित हुआ कि उसकी कई रानियां होने के बाद भी उसने मंदोदरी को ही वचन दिया कि वह केवल मंदोदरी को ही अपनी प्रमुख रानी और लंका की महारानी रहेगी। श्री राम द्वारा रावण के युद्ध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से हो सकती थी और उस दिव्य बाण के बारे में रामायण में सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था, लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर मंदोदरी से इस बाण के बारे में जानकारी हासिल करके उसे चुरा लिया और इस बाण की मदद से श्री राम ने रावण का वध कर दिया। कहते हैं कि मंदोदरी अपने पति द्वारा बुरे कार्य करने से अच्छी तरह परिचित थी। वह हमेशा रावण को यह सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य के मार्ग पर आ जाए, लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने मंदोदरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद आप इसका परिणाम तो जानते ही हैं। अब यहाँ पर लोगों का सवाल है कि आखिर क्यों मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया। तो जब रावण ने सीता का हरण किया था उस वक्त मंदोदरी ने इसका विरोध किया। उसने रावण को माँ सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया। कथाओं के मुताबिक श्री राम और रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित गिने चुने लोगों को छोड़कर रावण के पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो वह विलाप करती हुई युद्ध भूमि में पहुंच गई और रावण के शव को देखकर बहुत तेज आवाज़ निकालकर रोने लगी। कहते हैं महायुद्ध भूमि में मंदोदरी की नज़र प्रभु श्री राम से भी टकराई। मंदोदरी को इस तरह से विलाप करता हुआ देख प्रभु श्री राम को भी अत्यंत दुख हुआ। लंका के सुखद भविष्य के लिए श्री राम ने विभीषण को लंका का राजपाट सौंप दिया था और उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय मंदोदरी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण के वियोग में खुद को लंका के महल के कमरे में कैद कर लिया और कुछ सालों बाद जब वह कमरे से बाहर निकली तब उन्होंने विभीषण से विवाह कर लिया। लेकिन कुछ विद्वान इस बात को सीधे तौर पर नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि यह सब किंवदंती है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल मंदोदरी एक पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। इस तरह से मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना सिर्फ एक किंवदंती ही है। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है? आप अपने अनुभव को कमेंट करके हमें इसके बारे में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।